एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? जब कोई हाई एंड गेम खेला जाता है या कुछ टाइप किया जाता है तो उस डब्बे के अंदर असल में क्या होता है? क्या मशीन को इंसानी भाषा समझ आती है? सच तो ये है कि कंप्यूटर ना तो हिंदी समझता है और ना ही इंग्लिश। उसके लिए इंसानी भाषा का कोई वजूद ही नहीं है। वो कुछ और ही समझता है, और वो कुछ और क्या है, आइए जानते हैं। मशीन की अपनी एक अलग ही दुनिया है जो सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, 0 और 1। इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। सोचिए, यह बिल्कुल घरों में लगे बिजली के स्विच की तरह है। जैसे बल्ब या तो ऑन होता है या ऑफ, ठीक वैसे ही मशीन के लिए 1 का मतलब है बिजली का मौजूद होना यानी ऑन, और 0 का मतलब है ऑफ होना। कंप्यूटर के लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन का यही सबसे असली और इकलौता रूप है। अब सवाल उठता है कि ये स्विच आखिर होते कहाँ हैं? ये मौजूद होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। इन बेहद सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। एक मॉडर्न सीपीयू में ऐसे करोड़ों बल्कि अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में अरबों बार ऑन और ऑफ होते हैं। इसी अकल्पनीय स्पीड के दम पर ही पूरा सिस्टम अपना काम कर पाता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही सिंपल इंजन की तरह समझा जा सकता है। ये इंजन मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जब कीबोर्ड या माउस से कोई भी डेटा दिया जाता है तो उसे इनपुट कहते हैं। फिर सीपीयू उस कच्चे डेटा पर अपनी कैलकुलेशन करता है, इसे कहते हैं प्रोसेस करना। और अंत में मॉनिटर पर जो शानदार रिजल्ट दिखाई देता है वो हमारा आउटपुट होता है। सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, असल में अंदर से कैसा होता है? इसके 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला है ALU, जो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और सही गलत के लॉजिकल फैसले लेता है। दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। ये एक मैनेजर की तरह है जो पूरे सिस्टम को दिशा निर्देश देता है। और तीसरा है रजिस्टर्स। ये सीपीयू के अंदर की सबसे तेज लेकिन छोटी मेमोरी है, जहां कैलकुलेशन के दौरान जरूरी डेटा को एकदम तुरंत रखा जाता है। लेकिन सोचिए, इस अद्भुत स्पीड की कोई तो कीमत चुकानी पड़ती होगी। जब गेमिंग या AI जैसा कोई बहुत भारी काम होता है तो अरबों ट्रांजिस्टर हर सेकंड ऑन और ऑफ होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से मूव करती है। और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेजी से दौड़ती है तो स्वाभाविक रूप से हीट यानी गर्मी पैदा होती है। यही वजह है कि भारी काम करते वक्त सीपीयू गर्म हो जाता है और उसे ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैंस की जरूरत पड़ती है। चलिए थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक असल घटना को देखते हैं। जब कीबोर्ड पर A बटन दबाया जाता है तो मशीन के अंदर मिली सेकेंड्स में क्या होता है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। ये सिग्नल कीबोर्ड कंट्रोलर चिप तक जाता है, जो ये पहचानता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। इसके बाद ये सिग्नल मदरबोर्ड से होते हुए बिजली की रफ्तार से सीधे सीपीयू तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सीपीयू को A अक्षर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ एक बाइनरी कोड को डिकोड करता है। मशीन की नज़र में A का मतलब है 01000001। ये महज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एक तय पैटर्न है। सीपीयू इसी बाइनरी कोड को प्रोसेस करता है और डिस्प्ले सिस्टम को भेजता है, और तब जाकर कहीं स्क्रीन पर A लिखा हुआ नजर आता है। ये सारा का सारा जादुई सफर जिस जगह पर तय होता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये किसी चमकते हुए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक शहर जैसा लगता है। सीपीयू भले ही इस शहर का हेडक्वार्टर हो, लेकिन इस पूरे शहर को चलाने के लिए एक बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। मदरबोर्ड वो विशाल बेस है जो सिस्टम के हर एक छोटे बड़े हिस्से को आपस में जोड़कर रखता है और उन तक पावर पहुंचाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक शहर में सिर्फ सीपीयू ही नहीं बल्कि कई छुपे हुए हीरोज काम करते हैं। जैसे रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, कैपेसिटर पावर को स्टेबल बनाए रखता है, डायोड करंट को सिर्फ एक सही दिशा में भेजता है, तो वहीं मॉसफेट फास्ट पावर स्विचिंग का काम संभालता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर पूरे सिस्टम को एकदम सटीक टाइमिंग देता है। ये सारे छोटे छोटे हिस्से एक साथ मिलकर पूरी तालमेल के साथ काम करते हैं, तब जाकर हमारा कंप्यूटर चलता है। इस पूरे शानदार स्ट्रक्चर को करीब से समझने के बाद एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली बात सामने आती है, जिसे हम कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कहते हैं। वो असल में सिर्फ एक शानदार इल्यूजन है, एक भ्रम है। मशीन असल में खुद से कुछ भी सोचती नहीं है।
वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इतने विशाल पैमाने पर और इतनी अकल्पनीय गति से मैनिपुलेट करती है जिसे हमारा इंसानी दिमाग शायद पूरी तरह से समझ भी ना पाए। तो इस शक्तिशाली विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। दुनिया भर का विशाल इंटरनेट हो, हाई एंड गेम्स हों, 4K वीडियोस हों या फिर आज का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक आधुनिक चमत्कार की नींव में सिर्फ वो छोटे माइक्रोस्कोपिक स्विच मौजूद हैं जो लगातार ऑन और ऑफ हो रहे हैं। सब कुछ, सच में सब कुछ, सिर्फ 0 और 1 है। क्या ये जानने के बाद तकनीक का ये रहस्यमयी सफर और भी ज्यादा दिलचस्प नहीं लगता? तो अगर आज की ये सारी जानकारी यूजफुल लगी हो और चीजें आसानी से समझ आई हों, तो ऐसे ही और टॉपिक्स को समझने के लिए स्किल इंडिया भारत एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।